जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। दोस्तों ये वीडियो मेरा फर्स्ट पार्ट 1 है, तो दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों हम एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, वह है यूरोपियों का भारत में आगमन। कि जब यूरोपीय कंपनी, जो यूरोप की कंपनी थी दोस्तों, वह जब भारत में आना स्टार्ट हुआ तो वहाँ से हम इस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो कंपनी आई थी वह मेरा पुर्तगाल की कंपनी थी। तो दोस्तों पुर्तगाल आए थे सबसे पहले, उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, कि स्टूडेंट का मानना होता है कई अंग्रेज आए थे, कई स्टूडेंट कहते हैं कि डच आए थे। तो याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले मेरा डच आए थे। तो दोस्तों मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स भी बताऊंगा, क्योंकि किताबों में कहीं कहीं लिखा होता है कि दोस्तों 1602 में, यहाँ लिखा होता है 1602, और यहाँ लिखा होता है दोस्तों 1600 लिखा होता है। तो स्टूडेंट समझते हैं कि अंग्रेज पहले आए थे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1600 में तो दोस्तों अंग्रेज की कंपनी, जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिली थी। तो 1600 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों कंपनी की। तो दोस्तों उस अंग्रेज के बाद डेनिस आए थे, ये दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और दोस्तों इसके बाद आए थे फ्रांसीसी। तो दोस्तों ये 5 यूरोप के कंट्रीज के बारे में पढ़ना है जो भारत में आए थे। तो इसका सबसे पहले दोस्तों सीरियल नंबर याद कर लीजिए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद सेकंड में डच, और इसके बाद अंग्रेज, डेनिस, और फिर दोस्तों लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। दोस्तों देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ये पुर्तगाल आप मैप में देख सकते हैं, जो रेड कलर का है। ये वर्ल्ड मैप में भी आप कोने में है, देख सकते हैं। वर्ल्ड मैप में भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये वाला एरिया है, ये जो दोस्तों स्पेन है। तो पुर्तगाल यहाँ से आए थे। दोस्तों पुर्तगाली जो थे, ये तो आपको पता है, ये तो यूरोप के रहने वाले थे। तो दोस्तों पुर्तगाली जो थे, कोचीन में सबसे पहले अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। कहाँ खोली थी दोस्तों? कोचीन में खोली थी। अब ये फैक्ट्री जो है दोस्तों कोचीन में कब खोली थी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों ये जो फैक्ट्री था 1500 ईस्वी में खोली थी। कब खोली गई थी दोस्तों? 1500 ईस्वी में। दोस्तों शायद आप सभी को ये क्वेश्चन पता होगा कि भारत की खोज किसने किया था। तो दोस्तों भारत का जो खोज है 1498 में वास्को डी गामा ने किया था, ये सबको आप शायद पता होगा। तो दोस्तों 1498 में जो वास्को डी गामा था, भारत की खोज किया था, वह कहाँ से आया था? अब कहाँ से आया था और किस जगह पर आया था, इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों 1492 में कोलंबस जो दोस्तों इटली के रहने वाले थे, इसने अमेरिका की खोज की थी। ये दोस्तों भारत की खोज करने के लिए गया था, लेकिन अमेरिका की खोज किया गलती से। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपसे इससे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका की खोज किसने और कब की। तो दोस्तों अमेरिका की खोज किसने किया? तो दोस्तों अमेरिका की खोज जो था कोलंबस किया। कब किया? 1492 में किया। अब कोलंबस जो दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। दोस्तों अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था, 1505 से 1509 तक। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो पुर्तगाली थे और व्यापारिक खोज में पुर्तगाली ही सबसे आगे थे। पुर्तगाली सबसे आगे थे व्यापारिक खोज में। दोस्तों इसमें से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो दोस्तों पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था दोस्तों? अल्मीडा था। इसका कितना कार्यकाल था दोस्तों? 1505 से 1509 तक। दोस्तों 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। दोस्तों वो कैप ऑफ गुड होप से आया था। किसमें से आया था? कैप ऑफ गुड होप। दोस्तों कैप ऑफ गुड होप जो है लगभग 30 किलोमीटर लंबा, यह पहाड़ की ओर सुंदर क्षेत्र अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणतम सिरे पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है दोस्तों, और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया, तो वह किस रास्ते से आया था? किस रास्ते से आया दोस्तों? वह कैप ऑफ गुड होप से आया था। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कैप ऑफ गुड होप जो है, उसका खोजकर्ता कौन है दोस्तों? इसका जो खोजकर्ता है दोस्तों बार्टोलोमियस डायस। कौन है दोस्तों? बार्टोलोमियस डायस। तो दोस्तों इसका जो खोज करता है बार्टोलोमियस डायस, कब किया था खोज? 1488 में इसका खोज किया था। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि 1498 में मेरा
वास्को डी गामा जो है भारत आया था। दोस्तों 1498 में भारत आया था। अब वास्को डी गामा जो किस जगह पर आया था ये भी बात है ना। तो दोस्तों वास्को डी गामा जो आया था सबसे पहले कालीकट या फिर बोल सकते कोझिकोड जो दोस्तों केरल पर है आया था। दोस्तों वो आया था 20 मई 1498 पर पहुंचा था। कहाँ पर पहुंचा था? कालीकट या कोझिकोड जो केरल में है। दोस्तों जब वास्को डी गामा कालीकट या फिर केरल के कालीकट या फिर कोझिकोड पे जब पहुंचा तब उसका राजा जमोरी ने उसका बड़े ही ट्रेडिशनल तरीके से स्वागत किया था। और दोस्तों एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि पेड्रो अल्बस कब्राल ने ब्राज़ील की खोज की थी 1500 ईस्वी में। जब दोस्तों पुर्तगाली ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी 1500 ईस्वी में, तब ब्राज़ील की खोज हुआ था। कौन किया था दोस्तों? पेड्रो अल्बस कब्राल ने 1500 ईस्वी में। दोस्तों वास्को डी गामा जो थे वह अपने जीवन में 3 बार भारत आए थे। वास्को डी गामा अपने जीवन में कितने बार भारत आए थे? 3 बार आया था। पुर्तगाली ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री 1500 ईस्वी में खोली, ये तो पहले ही बताए दोस्तों। 1505 में फ्रांसिस्को दे अल्मीडा पहला गवर्नर बनकर आया पुर्तगालियों की तरफ से। ठीक है दोस्तों, 1505 में फ्रांसीसी दे अल्मीडा पहला गवर्नर बनकर आया पुर्तगालियों की तरफ से। ठीक है, अब 1505 में वो गवर्नर बना। उसके बाद 1508 में दोस्तों चोल का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ दोस्तों? चोल का युद्ध हुआ। दोस्तों इस युद्ध में मोहम्मद बिगारा तुर्की सुल्तान और इजिप्ट के सुल्तान एक तरफ से और अल फ्रांसिस्की द अल्मेडा एक तरफ से, इसमें पुर्तगालियों की हार हुई। किसकी हार हुई दोस्तों? पुर्तगालियों की। तब दोस्तों फिर से एक साल बाद यानी कि 1509 में अल्फांसी द अल्बुकर्क पुर्तगालियों का नया गवर्नर बना। कौन बना दोस्तों? अल्फांसी द अल्बुकर्क पुर्तगालियों का नया गवर्नर बना। कब बना? 1509 में। उसके बाद दोस्तों 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था इन्होंने। कौन? अल्फांसी द अल्बुकर्क ने। ठीक है दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा, बीजापुर को बीजेपुरा के नाम से भी जाना जाता है, जो कर्नाटक में है दोस्तों। गोवा से उसकी दूरी जो दोस्तों 285 किलोमीटर है। 1961 तक इसका राज चला। किसका? अल्बुकर्क का। दोस्तों पुर्तगाली भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आया था और तंबाकू की शुरुआत भी इन्होंने ही करवाई थी। ठीक है दोस्तों ये था मेरा पार्ट 1। दोस्तों अब पार्ट 2 में देखेंगे डच, डेनिश इस सब का बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 1 को ठीक से देखें और पार्ट 2, 3 ये सब जितना आएगा देखते रहिए शुरुआत से। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद।